पूर्णिमा की रात थी जिसमें चांद की रोशनी तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िए की आवाज आ रही थी। भेड़िए की आवाज के साथ वहां पर एक नंदू नाम का आदमी नशे की हालत में गाना गाते हुए जा रहा था। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। चंदू गाना गा ही रहा था कि तभी चांद की रोशनी खूब तेज चमकती है और वो एक चांद 3 चांद में तब्दील हो जाते हैं। चंदू 3 चांद को देखकर खुद से बोलता है, अरे चंदू, अभी तो मैं चांद को बादल में छुपा रहा था, अचानक से ये 3 कैसे हो गए? लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली है, तभी तो मुझे एक चांद की जगह 3-3 चांद दिखाई दे रहे हैं। चंदू इतना बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे धीमी आवाज सुनाई देती है। चंदू, चंदू, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंदू उसकी आवाज सुनकर पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है ये मेरा कोई वहम होगा, अगर कोई होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। इतना बोलकर चंदू एक बार फिर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे एक बार फिर से आवाज आती है। चंदू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? ये सुनकर चंदू पीछे पलटकर देखता है कि तभी उसे हवा के झोंके में किसी के होने का एहसास होता है। चंदू अब थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन 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 है यहाँ पर? चंदू की यह बात सुनकर एक चांद हंसते हुए लाल हो जाता है और उससे बोलता है, चंदू, जरा ऊपर तो देखो। उसके इतना कहते ही चंदू नजर उठाकर चांद की तरफ देखता है कि तभी उस 3 चांद में से तेज रोशनी निकलकर चंदू को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद चंदू की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है और खून खींचकर अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चांद चंदू की हड्डियां निकाल लेता है और तीसरा चांद चंदू की मांसपेशियों को खा जाता है। इस तरह चंदू की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर चंदू की कटी हुई मुंडी की तरफ जाती है और उसकी मुंडी देख उन गांव के आदमियों से भोला बोलता है, अरे सालू भैया, देखो ये तो चंदू की मुंडी लग रही है। हाँ भोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन चंदू को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? देखो तो, इसका तो शरीर है ही नहीं, केवल इसका सिर ही नजर आ रहा है। अरे भैया चलो चलो यहाँ से भाग चलो, वरना कोई देख लेगा तो इसकी मौत का सारा इल्जाम हम दोनों पर ही आ जाएगा। हमें कोई देखे इससे पहले हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है और एक बार फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। एक चांद में से 2 चांद और निकल जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है। आज भी हम इंसानों को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे और अपनी मौत का बदला लेंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें अपनी मौत का बदला तो लेना ही है। अरे बहनों, देखो तो, इस रास्ते से एक आदमी जा रहा है। हमारा शिकार हमारे पास आ गया है, इसलिए हमें बातें छोड़कर अपने शिकार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों चांद चुड़ैल उस आदमी को भी एक भयानक मौत दे देती हैं और इस तरह अब उस गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाशें मिलती। कभी 1 लाश मिलती तो कभी 3 से 4 लाश मिलती। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, हमारे गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश दिखाई देती है और आज फिर पूर्णिमा की रात है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजर में एक तांत्रिक है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपने गांव का हाल पूछते हैं। इतना कहकर गांव के कुछ लोग और मुखिया तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं
और उनको सारी बात बता देते हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक उन चुड़ैलों का ध्यान लगाता है, जिससे तांत्रिक को ये पता चलता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। और तांत्रिक ये बात गांव वालों से बोलता है। ये कोई एक या दो चुड़ैल नहीं, बल्कि तीन चुड़ैल हैं, और वो यहाँ किसी जंगल में नहीं बल्कि चांद में रहती हैं। वो तीनों चांद चुड़ैल हैं, और वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही भयानक और शक्तिशाली चुड़ैलें हैं। इतना कहकर तांत्रिक उन तीनों चांद चुड़ैल के पास जाते हैं और अपना हवन कुंड वहां पर रखकर उसमें चंदन की लकड़ियां डालकर जलाने लगते हैं। हवन कुंड का धुआं उड़कर उन 3 चांद तक पहुंचता है कि तभी वो चुड़ैल बौखलाती हुई बोलती है। क्या हुआ तांत्रिक? आखिर तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? चुड़ैल, तुम तीनों पूर्णिमा की रात को यहाँ पर लोगों को क्यों मारती हो? मुझे तुम सभी अपना अपना सच बता दो, और अगर तुमने अपना सच नहीं बताया तो मैं इस हवन कुंड के धुएं से तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तांत्रिक, ये हवन बंद कर दे, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की बात तांत्रिक नहीं सुनता और अपनी पूजा जारी रखता है। धीरे धीरे धुआं उन चांद के पास पहुंचता है कि तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है। बताती हूँ तांत्रिक, लेकिन फिलहाल के लिए तू इस पूजा को बंद कर दे। चुड़ैल के इतना कहते ही तांत्रिक हवन के धुएं को कम कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपना सच बताना शुरू करती है। कुछ साल पहले की बात है, हम अपनी सौतेली माँ के साथ पड़ोस वाले गांव में रहते थे। हमारी माँ हम तीनों बहन के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो हमें इतना मारती थी कि हमारी हालत अधमरी हो जाती थी, और इस तरह हम तीनों बहनों ने वहाँ से भागने का प्लान किया, और अगली रात हम लोग वहाँ से भाग भी गए। भागकर हम इस गांव में आए और यहाँ पर आकर अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। हम लोगों ने इतनी कामयाबी पाली थी कि अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और जब ये बात उन्हें पता चली तो वो हमारे पास आई और आकर हमसे उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनों की सारी दौलत मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी सौतेली माँ की धमकी सुनकर भी हम लोगों ने दौलत उनके नाम नहीं करी, और इस तरह हमारी माँ ने हमें पूर्णिमा की रात कुछ गुंडों के द्वारा हम तीनों को चांद की रोशनी में गला काट कर मरवा दिया। और इस तरह हम तीनों बहनों की मौत हो गई, और हम तीनों बहनों की आत्मा एक चांद के रूप में तब्दील हो गई। हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात यहाँ आते हैं और लोगों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। आज की रात हम अपनी माँ को मारकर यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक चुड़ैलों से बोलता है। चुड़ैल, मैं कैसे मान लूं कि तू अपनी माँ को मारकर यहाँ से चली जाएगी? मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? तूने तो पहले ही इतने लोगों को मार दिया है। तांत्रिक, एक आत्मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ती, और हम तीनों बहनों ने तुझसे वादा किया है कि हम तुझे और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम अपनी दुनिया में शांति से रह सकेंगे, लेकिन पहले हम अपनी माँ को मारेंगे, उसके बाद ही हम मुक्त होंगे। और इसमें तू हमारा साथ देगा। तू हमारी माँ को लेकर आ, जिससे हम उसे मार सकें। तांत्रिक चुड़ैलों की बात से सहमत होता है और गांव के कुछ लोग चुड़ैलों के घर जाकर उसकी माँ को बहला फुसला कर ले आते हैं, जिसके बाद वो तीनों चांद चुड़ैल अपनी माँ को भयानक मौत दे देती हैं और हंसते हुए वहां से मुक्त हो जाती हैं। इस तरह उस गांव में पूर्णिमा की रात किसी की भी मौत नहीं हुई। उस गांव को चांद चुड़ैलों से मुक्ति मिल गई और इस तरह अब सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।